कोई कितना भी बुरा बोल लो या कितने भी मजे ले लो, एक चीज तो अच्छी है अपने यहाँ के स्टूडेंटों की। जब भी एग्जाम आते हैं वो दो चीजों को हमेशा याद करते हैं जिनको वो पूरे साल भूले रहते हैं, एक बुक्स और दूसरे भगवान। दोनों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं एग्जाम के टाइम पे उनको। लेकिन आज की वीडियो में आपका भाई कुछ आपको ऐसी चीजें बताएगा जिन्हें करने के बाद आपको दोनों में से किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी मेहनत से अच्छे खासे नंबर आ जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके अपने भाई का चैनल है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में जानते हैं कुछ बहुत ही तगड़ी बात है जिनको आपके बारे में शायद पता भी हो, लेकिन आपको इन चीजों को मानना है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला, आपको उस चीज का पैटर्न पता होना चाहिए और दूसरी चीज आपके उसके लिए रिसोर्स होने चाहिए, मतलब नोट्स होने चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों ही चीज आपको एक ही काम करने से मिल जाएंगी तो आपको कैसा लगेगा? ये सब करने के लिए आपको 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो किसी भी चैप्टर या किसी भी बुक के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, मतलब उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब ये मान लीजिए अगर मैं आपको 10 चैप्टर बताता हूँ तो उस 10 चैप्टर में से 2 चैप्टर ये 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आपको उन टॉपिक्स को पहचानना है। अब इसके बाद सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये आता है उन टॉपिक को कैसे पहचाने। तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, आप गाइड उठा लीजिए, ऐसा कुछ उठा लीजिए जिससे आपको पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पिछले सालों में रिपीट हुए हैं। और आपको उन क्वेश्चन को अलग कॉपी में लिख लेना है और उन क्वेश्चन को अलग से कर लेना है। अब इसके साथ साथ आपको करना क्या है, उन्हीं क्वेश्चंस के या उन क्वेश्चन को अलग में लिख के उनको प्रैक्टिस करना है और उन्हीं टाइप के और क्वेश्चन को ढूंढ के उन्हें करना है। और यही चीज़ मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और उनका जब आप कॉपी में लिखोगे तो उनके जो फॉर्मूले होंगे उनको अलग से लिख लीजिए, या किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूलों को अलग से लिख लीजिए और उन क्वेश्चन को अपने दोस्तों को समझाइए, जिससे आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी कमांड अच्छी होगी। उससे आपका माइंड भी खुलेगा और आप जल्दी ये सोच पाओगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बोर्ड में या एग्जाम्स में मेनली जो मार्किंग स्कीम होती है वो स्टेप वाइज होती है। तो अगर आपने अटेम्प्ट भी कर लिया तो अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं भी आता है या आपका आंसर नहीं भी निकलता है तब भी आप एग्जामिनर से नंबर छीन लोगे। तो ये भी एक तरीका है करने का। और एक चीज़ और मेरे दोस्त याद रखना, अगर आप अपने स्टेप में आगे बढ़ते जाओगे तो अगर आपने कुछ अचीव कर लिया थोड़ा बहुत तो आपको जितनी भी स्ट्रेस है वो होनी कम होती चली जाएगी या ना के बराबर, और फिर आपको अपनी सक्सेस के लिए आदत हो जाएगी और आप मेहनत करते हुए चले जाओगे।